गुरुवर को प्रणाम। शिव आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। बोली बोली। कोशिश किया था बार बार टेलीफोन करने की। हाँ, वो कैसा है, आपका फोन आया था, लेकिन मैं ऐसा बाहर रहता हूँ ना, और आपने व्हाट्सएप लगाया था। हाँ जी, हाँ जी। व्हाट्सएप में क्या होता है, टूटता है बराबर इतना। अपने भारत में इतना ये नहीं हो, उसके लिए स्थिर रहना पड़ता है एक जगह, तब वो होता है, बाकी कुछ नहीं। काफी दिनों बाद गुरु जी से जरा एक बार आशीर्वाद तो ले ले। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बहुत हो गया तो वैसे अभी आपका क्या हालचाल चल रहा है? और तो भी हम गुरु जी बीमार ही रहते हैं, हाथ का भी है, पेट में भी है, हाँ हाँ हाँ। भी है। और मैं तो आपसे मिलने की काफी सोच रहा था, आप भी बार बार जिद नहीं करते हैं, और साथ आने वाला कोई भी है जो अकेला मैं आ नहीं सकता, चल नहीं सकता। नहीं 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 नहीं, अकेला आने की कोई जरूरत नहीं है। और आपने तो कहा अब आप बीमार भी रहते हो, तो अभी ऐसा है, देखो अभी मेरी सलाह मानो, जब मिलने का योग आएगा आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा, वो तो परमात्मा के ऊपर छोड़ दो। अभी रही बात ऐसी है कि मन में रह जाता है कि गुरु जी को कभी मिला भी नहीं, सार शब्द भी प्राप्त हो गया, तो ऐसा है, मैं अभी हमारा परिस्थिति या शारीरिक बीमारी देखकर, उम्र देखकर गुरु जी को मिलना मुश्किल बात है। अगर हो गया, कोई योग आ गया, कोई मिल गया, हम भी तंदुरुस्त है, स्वस्थ है, तो किसी के साथ आ सकते हैं, या मेरा भी कुछ अगर कार्यक्रम वहाँ हो गया तो वो भी मैं आ सकता हूँ। लेकिन ये आने जाने वाली बात है, और ये रही की रही जाएगी। अभी उतना हमें टाइम नहीं है। अभी ऐसा है कि मैं यही कह रहा हूँ, आपको सार शब्द की प्राप्ति भी हो गई है, और आपका तो मोक्ष तो है ही, कंफर्म है। तो वो कभी मन में नहीं लाना कि मैं गुरु जी को नहीं मिला और कैसा क्या मेरा ये हो जाएगा या आगे की यात्रा। गुरु आप ये कहते हैं, एक बार तो मेरे से जरूर मिलना ही चाहिए। मिलना चाहिए, ये बात बराबर है, लेकिन अभी वो हालत नहीं है ना हमारी, वो परिस्थिति नहीं है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। तो परमात्मा को भी समझ रहा है ना। हाँ, वो तो खरा है ही है। हाँ, अगर समझो आप तंदुरुस्त हो गए कभी न कभी, ऐसा योग संयोग आ गया, तो फिर आप तो आने वाले ही ना, आप तो एक पाव पे तैयार हो। लेकिन ऐसा है कि अभी जब तक परमात्मा की परमिशन नहीं है, और ऐसा मन में नहीं लाना कि फिर मैं अगर मेरा कुछ हो गया तो मेरा कैसा क्या हो गया, तो ये बात मन में नहीं लाना है, बराबर। आपको सार शब्द प्राप्त हो गया है, मोक्ष मिल गया है। अभी वो ये बाहरी बातें हैं, गुरु को मिलना नहीं मिलना, आपने कहा ना कहा है, या मैंने कहा आपको बोला है कि आप मत आओ, ये तो बात ही नहीं ना। नहीं नहीं, आप जो नहीं कहा वो तो मैं अपने ऐसे वक्त व्यक्त कर रहा भाई। अगर आपका कहीं जैसे ये भी तो वो ट्रस्ट बढ़ गया है, तो आप कह रहे भाई हम अभी जो विजिट करा करेंगे, तो हम भी यही सोच रहे थे। और गुरु जी का विजिट हो जाए तो हो सकता है भाई अभी दर्शन एक बार तो कम से कम कर ही ले। हाँ, तो मैं तो वही कह रहा हूँ ना, ये तो बातें चल रही है, ट्रस्ट भी बन गया है, वो बातें सब हो गया है, लेकिन अब ऐसा है, वो अगला प्रोग्राम है। अब भी ऐसा समझो, ट्रस्ट को पूरा स्थापन हो गया है ना। अभी इसके आगे वाली बात, अभी चुनाव हमने किए, संत लोगों को सर्टिफिकेट दिए हैं, फिर अभी वो अभी तो देना चालू ही है, लोगों को मिल रहा है। जब लोगों को मिल जाएगा तब समझ में आएगा हमारे राज्य में कितने हैं, हमारे पड़ोस में कितने लोग रह रहे हैं। जब उनमें चर्चा हो जाएगी, फिर वो एकत्र आ जाएंगे,
मिलजुल हाँ के जी। फिर प्रोग्राम बनाएंगे, वो बहुत आगे वाली बात है। और हाँ हाँ, वो बनेगी, तो जब सही। बनेगी तब बनेगी, हम तो तैयार है आने के लिए, बराबर। हाँ जी, हाँ जी। और हाँ जब जी, हाँ ऐसी जी। बात हो गई तो हमें आ ही जाएंगे, बराबर। हाँ और हाँ। हो सका आपको कोई सुविधा मिल गई तो आप भी आ सकते हो, बराबर। नहीं, मैं तो काफी कोशिश कर ही रहा हूँ, हम्म। लेकिन वो बात अब है कि वो भाग्य वाली बात बन रही है। जब का समय निश्चित है तभी आएगा, जब तभी मिलन होगा। हाँ, मैंने बराबर कहा, वो संयोग वाली हम्म। बात है, लेकिन उसके लिए हमारा कुछ आड़ा नहीं है, काम आड़ा नहीं है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। फिर हमारा ऐसा है कि हम हाँ परमात्मा पर विश्वास नहीं रख रहे हैं। इतने बढ़िया हाँ परमात्मा ने ये किया है, तो हाँ। देखो श्री कृष्ण जी ने क्या कहा है, हाँ दो हाँ। चार जगह अलग अलग बात बताइए ना। हाँ जी, हाँ जी। कभी तू मेरी बात मान तो तुझे स्वर्ग मिल जाएगा, मुझ में मन लगा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो कभी बोला कि तू मुझे पूरी तरह से समर्पित हो जा, तो मैं हाँ तुझे जी, जन्म मरण के चक्कर से ये कर दूंगा। देखो तीनों बातें हाँ। अलग अलग है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो उन्होंने क्या कहा, जब तू मेरा ही हो जाएगा, हाँ जी। मैं और तू एक हो जाएगा, इसका क्या मतलब है, मेरा माने समर्पित हो जाएगा, पूरी तरह से पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएगा, तब मैं तुझे जन्म मरण के चक्कर से मुक्त, उसको मोक्ष कहते हैं। ये एक जगह अब आया है। ये हम्म। अब भेद हो जाएगा फिर। हाँ, एक जगह क्या आया है, अगर तूने ये युद्ध, तेरा विजय हो गया तो तू स्वर्ग चले जाएगा। हाँ जी, हाँ युद्ध जी। के लिए स्वर्ग कहा है। मन अगर हाँ तू जी, हाँ मुझ जी। में दे देगा तो मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा, ये कहा है। और ये हाँ जी, कहा है पूरी तरह समर्पित हो जाए तो तुझे मैं मोक्ष दे दूंगा। तो तीनों बातें अलग अलग बताइए, बराबर। हाँ जी। हाँ और जी। तीनों की बातों का भी अर्थ अलग अलग है। हाँ तो जी। हाँ जी। हमारा जो सार शब्द है वो किस अर्थ में आता है, हम समर्पित हो गए हैं। हाँ क्योंकि देखो हाँ। अभी आप बोल रहे हैं तो आपका सार शब्द चालू है कि नहीं, हाँ जी, हाँ जी। तो आपका समर्पण हो गया ना परमात्मा को। सही बात। अभी कैसा आप गुरु उसको अलग कर सकते हो क्या? गुरु जी, पहले शुरू शुरू में जो सार शब्द प्राप्त हुआ था ना, हम्म। तो मेरे को 4 दिन तक लगातार होता था, फिर 3 दिन हो गया, हम्म। फिर अब जो कई बार 2 बार हो जाता है। अभी वो छोड़ दो, एक बार हो रहा और है नहीं हो रहा है अब उसका कुछ नहीं, वो पहली टाइम होता है ऐसा, कम ज्यादा, अच्छा। बाद में वो एकदम सूक्ष्म हो जाता है। कभी कभी ऐसा समझो कि हमें समझता भी नहीं है। हाँ हाँ अब हाँ ऐसा है, आपको थोड़ी बीमारी है ना, तो इसकी वजह से थोड़ा समझ में भी नहीं आता, लेकिन वो चल रहा है। जैसे हम तंदुरुस्त होते ना, तब हमें क्लियर हाँ समझ में आता है कि हाँ चालू है। तो मैं कह रहा हूँ ना, वो चालू ही है, उसकी अभी चिंता ही नहीं करना। तो अभी वो हाँ आप आपके मन से हटा भी नहीं सकते कि मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि देखो परमात्मा आपको जुड़ा है, आपने परमात्मा को हाँ। नहीं जुड़ा है। हाँ जी, माने हाँ जी। जो घटना हो गई है वो आपकी ओर से नहीं हुई है। नहीं नहीं, वो तो उनकी दया हुई है। हाँ, उनकी दया हो गई है, इसलिए वो छोड़ेंगे नहीं। तो इसका ही हाँ श्री कृष्ण ने कहा है कि समर्पित हो जाओ। ये आप हाँ। समर्पित हो गए हैं, बराबर। जी। हाँ और जी, हाँ जी। ये तो मन से मुझसे बात कर रहे हो, हाँ बराबर। जी, हाँ जी। और ऐसा हाँ समझो जी। कि हमारा आत्मा एक जगह परमात्मा का भी साक्षी है, माने परमात्मा से उसका जुड़ा भी हो गया है, ये भी हम उसका अनुभव कर रहे हैं। और उसी हाँ टाइम जी। उसी सेकंड में हम प्रकृति का भी अनुभव ले रहे हैं। जैसे आप मुझे बोल रहे हैं, आप जागरूक हो, अभी आपको सब समझ रहा है कि दिन चालू है कि रात चालू है, कितना टाइम हो गया, ये क्या हो, ये प्रकृति हो गई। मानो मानो हाँ। आपका आत्मा दोनों का भी साक्षी है ना। हाँ जी। हाँ, तो मुझे इतना ही कहना है, आपका आत्मा इसी टाइम इसी 0 सेकंड में परमात्मा का भी अनुभव कर रहा है। तो हाँ जी। इसको हाँ जी। समर्पण कहते हैं, बराबर। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, बाकी तो दूसरा कोई दूसरा समर्पण मुझे नहीं मालूम वो कैसा होता है, लेकिन सार शब्दी वाला का समर्पण यही है। और मेरे ख्याल से कृष्ण जी ने यही कहा है
और हमने इसीलिए तो कहा है। हाँ, हमने तो गुरु को समर्पण पूरी तरह किया हुआ है। आज जैसे भी है आपकी मर्जी है, जैसे कुछ भी करे, जो प्रारब्ध है वो तो मतलब हमें बर्दाश्त करना है चाहे कैसे भी करो। उसमें तो कोई न हमें कोई दुख महसूस होता है न और कुछ बात होती है। बाकी आपका जो है ये मंदिर हम अपने घूमते फिरते भी अपने मन में लगते हैं। सोने के टाइम भी सुबह उठ जाता हूँ तब भी, सुबह 3 बजे आँख खुल जाती है तब भी, वो तो मेरा कंटिन्यू रहता है। उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। हाँ, तो बस गुरु मंत्र इसलिए दिया है ना, जैसे आपने कहा ना कि सार शब्द कभी कभी मुझे लगता है कि नहीं आ रहा है, हाँ वो तो आ रहा है, हाँ लेकिन आपको तसल्ली नहीं हो रही तो उसकी जगह गुरु मंत्र तो है ही। तो हाँ हाँ दोनों हाँ। बात है ना। गुरु मुझे एक वो बात और है, हाँ, बोलो मेरे बोलो। को कान में जो सूं की आवाज आती है हाँ और उस टाइम जो है और धुल भी आती है, ये हाँ, दोनों कंबाइंड हो जाती हैं। वो कुछ भी होने दो। देखो मैंने तो अच्छा क्या कहा, वो जो हो रहा हाँ। है वो तो उसके तरफ से हो रहा है, बराबर। अच्छा और कुछ बातें अच्छा होती अच्छा। है हमारे शरीर की वजह से हो जाती है, बीमारी की वजह से भी हाँ हो जाती है ना। हाँ तो हाँ हम सही वो बात। अलग नहीं कर सकते कि इसमें सार शब्द कौन सा है या हमारी शारीरिक हाँ बीमारी वाली कौन सी आवाज है। और हाँ मैंने इसलिए तो मैंने वो तीसरा गुरु मंत्र भी दे दिया है ना। आपको दोनों को भी समझो, नहीं समझ रहा है या संशय आ रहा है तो गुरु मंत्र तो है ही। तो हाँ कैसे हाँ भी आपका परमात्मा से जुड़ाव हो रहा है, परमात्मा की याद आपको आ रही है, परमात्मा की याद होना ये महत्वपूर्ण है, परमात्मा से जुड़ाव होना ये महत्वपूर्ण है, परमात्मा को समर्पित होना ये महत्वपूर्ण है। बस देखो हाँ जी मंत्रों हाँ में जी भी वही बात है ना, हाँ जी परमात्मा हाँ की जी हाँ बात जी है। सार शब्द क्या है, हाँ जी परमात्मा की बात है। सही बात। हाँ, तो ये और कैसा है उसमें बहुत सारे बाकी अभ्यास भी होते हैं, लेकिन वो आपके लिए कुछ काम के भी नहीं है और क्यों करने हैं। हाँ ठीक है। अभी क्या है, ज्यादा कठिनाई में हमें जाना नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं ना। लेकिन जो बहुत तार्किक होते हैं ना कि मुझे हाँ जी हाँ जी इसमें ऐसा क्यों कहा है, उसमें ऐसा क्यों कहा है, फिर लोग बोलते हैं कि ये सार शब्द अगर ओम है तो फिर हमारे मंत्रों में भी ओम आया है। भाई मत ओम बोलो, अगर परमात्मा का ओम और आपका ओम हटा के बाकी बोलो ना, क्या हो जाता है। नहीं मैं गुरु तार्किक नहीं हूँ। वो तो मैं तो जो है जैसे आपका आदेश है वो हम तो अपने सिर पर रखते हैं। अभी जो आपने आदेश दिया है वो हमारे लिए सर्वोपरि है और मानता भी हूँ मैं तो। नहीं नहीं, ऐसा है कि तार्किक भी किसी ने बोल भी दिए ना, तो हाँ हमारे पास उसका जवाब रहता है ना। तो बात बराबर है ना। अगर आपका सही सार बात है। शब्द चालू है, आपको मालूम है, और वो ओम है ये भी मालूम है, लेकिन परमात्मा की ओर से होने वाला वो ओमकारा है, ठीक है, बराबर। हाँ हाँ उसकी बात हाँ जी बराबर है। और गुरु मंत्र में भी ओम दिया है, तो हम डबल ओम हाँ क्यों जी करेंगे, हमारी ओर से ओम का क्या मतलब है, भाई मत करो, बराबर, सही ओम बात। छोड़ दो, बाकी तो है ना। सही बात है। ये की बात। और बाकी उसके आगे वाला तीसरा स्टेप ये क्या करते हैं, गुरु लोग बहुत स्टेप करते हैं ना, इसीलिए उनको भी लगता है कि हमारे में स्टेप क्यों नहीं है, पहला स्टेप, हाँ दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। भाई ये मनगढ़ंत कहानी है, ये स्टेप से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन चलो, आपको अगर उसी में भरोसा है तो ये ले लो, पहला सार शब्द वाला ओम चल रहा है और अभी गुरु मंत्र दिया है तो उसमें से ओम हटा दो, ये दूसरी स्टेप हो गई, बराबर। हाँ ओम हटा के गुरु मंत्र का स्मरण करो। हाँ, तीसरा बहुत बढ़िया अगर स्टेप चाहिए, और तो जब ध्यान में आप समझो आपको ध्यान की बहुत आदत है, अगर ध्यान करना हाँ है 20-30 मिनट आपको, तो फिर ध्यान में फिर वो जो लास्ट वाला नमा है वो भी निकाल दो, पहले वाला हाँ ओम निकाल दो, वो तो चल रहा है, बराबर। तो बिल्कुल। बीच वाला जो हिस्सा है वो रखो, लास्ट वाला हाँ नमो नमा वाला हिस्सा निकाल दो, अब उसका ध्यान करो। हो गए तर्क, हो गई तीसरी सीढ़ी। तो सीढ़ी भी हम बनाते हैं, लेकिन देखो कोई भी किसी भी सीढ़ी से गए, पहले गए, दूसरी गए, तीसरी,
भाव तो एक ही है ना, भाव तो परमात्मा हाँ जी, ही है ना, भाव तो हाँ जी, समर्पण का ही है ना। तो ये हाँ जी, तांत्रिक इसमें क्यों लाना है भाई? ये जो नहीं नहीं, मंत्र जो बने हैं ना, वो हाँ जी, कुछ ऐसे ही नहीं बने हैं। हाँ जी, हाँ जी, अगर ऐसे बने होते तो फिर हम भी हमारे मन से निकालते भाई। जो भी मंत्र होते हैं ना, उसका जो अक्षर होता है ना, वो अक्षर का वाइब्रेशन कम ज्यादा वाला वो मंत्रों के ऊपर फिर वो इफेक्ट करता है हमारे। और मंत्र जो हम बोलते हैं या उसका हाँ ध्यान जी, करते हैं, मन में लाते हैं, प्रैक्टिकली मंत्र ये बोलने वाली ही चीज होती है। हाँ जी, हाँ उसका जी, ध्यान कभी मंत्रों का नहीं करना पड़ता, करना ही नहीं हाँ है। जी, क्योंकि हाँ जी, जब हम मंत्र बोलते हैं ना, तो ये जो हमारा जी, बोलना है ना, तो उसके हाँ, ऊपर वो वाइब्रेशन होता है, वो हाँ, अक्षर का। और वो हाँ, अक्षर का वाइब्रेशन होता है, इसलिए वो हमें शरीर के ऊपर उसका इफेक्ट हो जाता है। हाँ जी, और वो होना महत्वपूर्ण होता है। शरीर के स्वास्थ्य के लिए मंत्र का जाप करना महत्वपूर्ण है। तो मंत्र का जाप भी वो उसी ढंग से होना चाहिए, स्पष्ट उच्चार से होना चाहिए। उसकी जो रिदम है, कम हाँ जी, ज्यादा, बढ़ाना, ठहरना, रुकना, लय में करना, वो ऐसा है कि वो बहुत कठिन बात है। वो बोलते हैं ना कि हम लोग गायत्री मंत्र करते हैं, फिर कहते हैं कि वेदों में गायत्री मंत्र दिया है, उसका बहुत हमें तो कुछ लाभ नहीं होता। नहीं होगा, नहीं होगा। उसकी बात ऐसी है, वो लय आपको मालूम है क्या? कहाँ कितना मंत्र पहले इसमें करना है, फिर बाद में, उसके बाद में कितने अक्षर लेने हैं, उसके बाद में कितने अक्षर लेने हैं, और जो भी अक्षर लेने हैं उसका उच्चार कहाँ बढ़ाना है, कहाँ कम करना है, कहाँ दीर्घो करना है, कहाँ ह्रस्व करना है। तो ये जानना जो वैदिक गुरुकुल वगैरह होते हैं ना, उसमें वो सिखाया जाता है। तो वो जो बोलते हैं मंत्र ना, वो थोड़ा अलग हाँ ढंग जी, से बोलते हैं, बराबर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, और उसके वो टाइम वो अपने जो हाथ है ना, हाथों से भी वो हाँ, आगे पीछे करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, कभी हाँ, उंगलियां हाँ, ऐसे करते हैं, उंगलियां। तो हाँ, हाँ, तो बहुत साइंटिफिक उसके ऊपर कार्यक्रम रहता है, हाँ, कार्य प्रणाली होती है। तो हर मंत्र का उच्चारण का पद्धति, वैदिक पद्धति, अगर कोई भी मंत्र वैदिक ढंग से हमने किया, माने हाँ जी, उसका मंत्रो उच्चारण किया, हाँ जी, उसी ह्रस्व दीर्घ से ऊपर नीचे वाले आलाप में अगर वो किया, तभी वो मंत्र हमें फल देते हैं। नहीं तो वो मंत्र फल देते नहीं, ऐसा समझो कि उल्टा नुकसान कर देते हैं, बराबर। हाँ जी, हाँ, एक हाँ ही जी, होता है कि गुरु मंत्र जो होता है उसके लिए सभी बातें ये नहीं होती, क्या कहते हैं हम, उसके लिए बाकी माप होता है। क्योंकि गुरु मंत्र तो इतना बड़ा होता ही नहीं है, वो तो छोटा होता है। और उसमें भाव ज्यादा रहता है ना, कि गुरु ने दिया है। हाँ और जी, गुरु हाँ भी जी, बोलता है कि मैंने वेदों से लिया है, हाँ ऋषि जी, परंपरा से चालू आया है। तो एक भाव होता है, हाँ, तो उसमें उतना, क्योंकि गुरु की कृपा पहले ही हो गई होती है। तो हाँ जी, यहाँ हाँ फिर जी, मंत्र का उच्चारण कैसा भी हो, आगे पीछे भी हो, तो वो चल जाता है। लेकिन ये हाँ जो जी, लोग बाहरी मंत्र है ना, बहुत सारे गायत्री मंत्र है, मृत्युंजय मंत्र है, ये पाठ है, वो पाठ है, लोग करते हैं कि गुरुआ लोग बताते हैं ना, ये करने से ये होगा, वो करने से वो होगा। होता तो कुछ नहीं है, फिर बोलते हैं कैसा क्या नहीं नहीं होगा। तो उसके लिए वो वैदिक शिक्षण पद्धति मालूम होनी चाहिए कि वो कैसा करना चाहिए। और ऐसा भी कहते हैं कि मंत्र अगर सामूहिक किया ना, तो वो ज्यादा फल देने वाला होता है। हाँ, शक्ति ज्यादा है। हाँ, एकांत में किया तो उसका अलग असर होता है, सामूहिक किया तो अलग होता है। हो सकता है मेरे से उच्चारण अच्छा नहीं हुआ, लेकिन बाजू वाले से हो गया तो हो गया, तो वो भी कान पे हमारे आ जाता है ना। जैसे हम बोल रहे तो हमारा कान सुन भी लेता है ना, हमारा ही बोलना हम सुनते हैं कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी, तो वैसे ही सामूहिक में क्या होता है, चलो हमें वो उच्चारण बराबर नहीं आया, लेकिन बाजू वाले को उच्चारण अच्छा आ गया, तो भी वो उसमें सहायता
मिल जाती है। तो ये इसलिए हम वो बातों में जाते नहीं है और बोलते भी नहीं है किसी को वो करो। और वेदों में तो स्पष्ट कहा है ना कि मंत्र तो देखो पूरा वेद तो मंत्रों से ही भरा पड़ा है। और जो गुरुकुल होते हैं ना, गुरुकुल में जो वेद पढ़ाए जाते हैं, हाँ जी, तो उनका उच्चारण वगैरह देखो बहुत सा अलग सा होता है, बहुत अलग कठिन है लगता है और वो हमें नहीं आता है बराबर। जी। हाँ, वो नहीं व्याकरण दृष्टि से पहली बात वेद मंत्र का उच्चारण महत्वपूर्ण होता है, बाद में उसका अर्थ वो बहुत बाद वाली क्रिया है। तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ, नहीं तो ऐसे हम वेद मंत्र पढ़ेंगे और बोलेंगे कि हमें वो फायदा, तो वो फायदा नहीं बराबर। हम बस उसका अर्थ समझ ले बहुत होगा, वो अर्थ जैसा अर्थ है उसके। तो देखो परमात्मा ने वो भी कृपा कर दी, वेदों में क्या कहा है, ओम का ही उच्चारण किया है ना, बस हाँ जी, हाँ एक जी। ओम का जाप करो आप। ओम अगर ही आप, प्रणव है। हाँ वही प्रणव ओम। है, हाँ वो बात बराबर है। ओम के हाँ ध्वनि से ही तो पूरे विश्व बना है ना, उसको ओमकारा कहते हैं गुरु नानक देव जी। तो वो ओमकारा हाँ वो, जी, लेकिन वो तो परमात्मा की ओर से होता है ना। लेकिन हम अगर हमारी ओर से अगर हम ओम का जाप करते हैं ना, तो वेदों में स्पष्ट लिखा है वो कैसे भी करे आप। ओम का हाँ छोटा करे, रसों में करे, दीर्घों में करे, ऐसा करे वैसा करे, बस ओम ये होना चाहिए, तो भी वो हाँ जी, लाभप्रद होता है। हाँ जी, हाँ जी, और उसको एक अक्षर क्यों कहा है, कृष्ण ने हाँ क्या जी, हाँ कहा जी, है, वो एक हाँ अक्षर है। और वो जो हमारी देवनागरी लिपि में वो ओम अक्षर कहीं नहीं मिलता ना, ओ आ ई में, ओ खो गो में हाँ ओम थोड़ी है क्या, नहीं है हाँ, ना। इसलिए नहीं वो अक्षरों में भी नहीं आता। लेकिन कृष्ण ने क्या कहा है वेदों में कि ओम हाँ जी, एकाक्षर कहा है। वो हाँ एक अक्षर ही मानो उसको, ज्यादा अक्षर वाला नहीं है। एक अक्षर हाँ क्यों, तो वो सहज है, इसलिए वो हाँ उच्चारण में बहुत सहज है। और उसका उच्चारण आप कैसे भी करें, मन में भी करे, जोर से करे, दीर्घ करे, मन ही मन में करे, कुछ भी करे, तो वो लाभदायक है, क्योंकि वो एक अक्षर है ना। क्योंकि ज्यादा हाँ जी, जैसे हाँ जी। अक्षर बढ़ जाते हैं, शब्द आ जाते हैं, फिर उसके नियम वगैरह लेने की रीत, बोलने की ये रीत, उच्चारने की रीत, उसका गुरु जी व्याकरण। कई हम्म कई कई तो ये जो है ओम की संधि विच्छेद करते ए उ मैं। हम्म अभी ए का अर्थ अलग है, ऊ का अलग है, मैं का अलग है, और बोलने में हमें ऐसे ही बोलना चाहिए। ये जो है मतलब सनातनी लोग जो इनका ये वर्णन है, बाकी ओंकार तो एक ही है, हमें क्या उसकी तो कोई कहा मतलब कि कोई। वेदों में हाँ स्पष्ट लिखा है हाँ जी, उनका एक अक्षर है। उच्चारण आप कैसे भी कर सकते हो, उसके लिए हाँ कोई नियम नहीं है। ये बाकी लोगों ने तो नियम लिखा है, ऐसा करो, फिर मुंह बंद करो, फिर वो हो जाता हाँ है, बाद में नाक से हाँ वो म हो जाता है वगैरह वगैरह। वो जान दो वो क्या है, वो उतना नहीं। जिनको वेदों का अभ्यास है ना, तो वेदों में वो कुछ बातें नहीं कही है, बस ओम का उच्चारण करना है, बस उतना मालूम है। फिर वो कैसा भी करे, वो देखो परमात्मा का नाम है ना, तो परमात्मा के नाम के लिए क्या व्याकरण होगा, क्या आटी शर्त होगा, फिर वो परमात्मा का नाम सही वो तो बात, बंधनों में आ गया। सही बात है। हाँ तो ये तो अभी सिखाने के लिए है। अभी जो लिखित में बता दिया ऐसे वो कर दिया, वो तो मतलब लिखित में थोड़ी है, वो तो ऑटोमेटिक है, जो कुछ है वो तो ऑटोमेटिक है, उसकी परमात्मा की वो धुन है, वो वो तो तो ध्वनि है। कंटिन्यू चलेगी हाँ, चल। आपने बराबर कहा, ओम कोई लिखावट वाली बात नहीं है, वो हाँ उच्चारण वाली बात है। वो कैसे, हाँ जी, हाँ ये जी, हमने लोगों ने उसका ऐसा लिखा है कि ओम ऐसा, वो वेदों में लिखा है ना, इसलिए ऐसा हाँ हाँ ऊ लिखते हैं और ऊ के ऊपर बिंदी दे देते हैं, उन कर हाँ देते हैं। तो वो हाँ एक साइन निकाला है, एक क्या बोलते हैं, चित्र निकाला है, लेकिन हाँ उससे कुछ होने वाला नहीं है। ओम इसलिए ओम प्रणव ही कहा गया है।
प्रणव माने हाँ प्रणव ही। आदि अनादि। आदि अनादि से पहला उच्चारण जो हो गया है ओम, ओम से हो गया है, लेकिन वो उच्चारण हो गया है परमात्मा की ओर से हो गया है। लेकिन जैसा उसका उच्चारण हो गया तो वो काल में आ गया, काल में आ गया। वो शिव जी की आरती में लोग खुद ही बोलते हैं, अग ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत विवेका प्रणव अक्षर के मध्य, ये तीनों एक का पता जो ये सब कुछ प्रणव में आ जाता है। हाँ, तो जैसा समझो, जैसा भी ओम का उच्चारण हो गया ऐसा समझो। पहली सबसे पहली वाणी परमात्मा की ओम उच्चारण से हो गई और उससे पूरा ब्रह्मांड बन गया। तो जब उसका उच्चारण हो गया, जब वो प्रणव में आ गया, तभी तो ये पूरा ब्रह्मांड हो गया ना। माने वो काल में आ गया। फिर ओम का क्या हो गया, माने ऐसा समझो ओम का एक पाव परमात्मा में है और एक पाव ब्रह्मांड में है, माने सत्व रजो तमो में है। तो बहुत लोगों का ये भ्रम हो जाता है कि ओम को तो बहुत जगह काल कहा है। काल माने समय, समय में आया है, सत्व रजो तमो में आया है ना। बात बराबर है, क्योंकि जहाँ भी ब्रह्मांड है वहां तो काल है। काल माने समय तो लग गया ना, क्योंकि ब्रह्मांड की भी शुरुआत होती है, पालना होता है, उसका भी संहार होता है, ब्रह्मांड का भी नाश होता है, तो वो भी काल में आता है, माने समय में आता है। माने उसको भी उम्र लग गई, ब्रह्मांड को भी उम्र है, इसलिए उसको हम काल कहते, समय कहते, इसलिए वो काल में आ गए। तो ओम का उच्चारण होते ही समझो काल की निर्मित हो गई, बराबर। वो काल के अंदर में आ गया, तो उसका मतलब काल के अंदर में आ गया। तो फिर वो कोई लोग क्या करते हैं, काल को कोई राक्षस वगैरह मानते हैं। तो काल माने समय, तो वो समय के अंदर आ गया। भाई हम भी समय के अंदर है ना, हम बोल रहे तो समय के अंदर हम भी है ना, हमको भी उम्र है ना। हम जो भी बोल रहे हैं इसको भी एक उम्र है कि नहीं, हम जो भी उच्चारण कर रहे हैं उसको भी थोड़ी उम्र है कि नहीं। कुछ सेकंड की, सेकंड के आधे भाग की, सेकंड का पाव भाग, सेकंड का थोड़ा सा हिस्सा, हर बोलने में भी उम्र है, माने काल है। हमारा जो शरीर है उसको भी उम्र है, माने काल है, समय है, सब समय में बंधे है ना। समय में जो रामायण की आरती में लिखा है कि गावत वेद पुराण अष्टदश, 6 शास्त्र सब ग्रंथ खोरस, तो क्या रामायण वेदों से भी ऊपर होती है क्या? नहीं नहीं नहीं, देखो वो जो है ना, राम शब्द आया है, ऐसे तो बहुत सारे शब्द आए, लेकिन पहले सब वेद ही था और वेद में जो शब्द आ गए ना। अभी समझो आपका भी नाम लिया है, नाम रखा है ना, वो भी कहीं से तो भी लिया होगा ना। तो वो कहीं से लिया होगा, फिर जिसने लिया वो भी बोलेगा मैंने भी कहीं तो भी लिया है। माने इसका लास्ट में क्या आता है, वो वेद ही आते हैं ना। तो ये सब वेदों के नाम लोगों ने रख दिए हैं, तो वेदों के बाद ही राम हो गए ना। तो ऐसा थोड़ी कि राम तो उसके पहले राम का कोई नाम नहीं लेता था, या राम नाम नहीं था। तो अगर राम नाम नहीं था तो फिर दशरथ ने अपने बच्चे का राम नाम क्यों रखा, तो कहीं तभी होगा ना वो, या वो राम का कुछ अर्थ होता है। हम जो लड़के के बच्चों के नाम रखते हैं तो कोई अर्थपूर्ण रखते हैं ना। सही बात। और ये नाम कहाँ से आएंगे, वेदों से ही ना। वेदों में लाखों अलग अलग नाम है, अक्षर है, शब्द है, मंत्र है, तो कोई भी एक नाम रख देते हैं। तो पूरे ब्रह्मांड में जितने भी शब्द है वो तो वेदों से आए ना। लेकिन वो ऐसा नहीं समझना कि राम पहले बाद में वेद आ गए, तो ये थोड़ा बचपना हो जाएगा, बराबर। नाम तो राम का तो आदि अनादिकाल से है। अभी देखो ये कृष्ण नाम है, तो कृष्ण पक्ष, तो कृष्ण पक्ष तो पहले से कृष्ण पक्ष चालू है ना। जब से सृष्टि बनी है, जब से तो पक्ष है, तो फिर उसको कृष्ण कहते हैं। तो फिर कृष्ण के पहले के कृष्ण पक्ष बाद में, तो कृष्ण तो आप भी हो गए। तो नाम तो कहीं से तो भी तो लेना ही पड़ता है। तो कृष्ण का मतलब भी वेदों में काला कहा है, राम का भी कई नाम आया है, तो वो
काला, उसका भी काला ही माना है राम का। हाँ तो ये राम का वो राम का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। नहीं। हाँ ये हाँ, और ये जो हम परमात्मा के नाम राम बोलते हैं, तो जो शक्ति हमने रमन करती है, इसलिए वो राम है। हाँ जी। रमन करने वाले को राम कहते हैं। हाँ जी। हाँ जी। और जो शक्ति हमें आकर्षित करती है, उसका नाम कृष्ण है। आकर्षित करने वाला कृष्ण। फिर आकर्षित कौन कर रहा है हमें? परमात्मा ही करता है ना, कि आ जाओ मेरे दरबार में, आ जाओ मोक्ष में आ जाओ, नहीं तो हम कैसे जाएंगे? और आकर्षित करने वाला कृष्ण होता है। तो और कृष्ण माने आकर्षित करना, तो आकर्षित हमें कौन करता है? पहले परमात्मा की मर्जी है, तभी वो आकर्षित करेगा ना हमें। हाँ जी। हाँ जी। हम थोड़े आकर्षित करने वाले एक परमात्मा को, नहीं ना। तो इसीलिए परमात्मा को भी कृष्ण कहते हैं। हाँ, रामायण में एक जगह वो शिवाष्टक है, उसमें वो आता है शिव जी के बारे में, कहा कि भाई विभूम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। तो शिव जी भी विभू हो गया, और पूर्ण परमात्मा विभू है ही है। ऐसा है, शिव का मतलब ऐसा समझो कि ये पूरे ब्रह्मांड चलाने वाला, उसको शिव का नाम दे दिया है। अच्छा। ऐसा है कि देखो, कुछ काल जो ऐसे चतुर्युग तो कितने जाते हैं, कितने गए? अभी वाला जो चतुर्युग है कितना है बोलते हैं ना, 28,000 चतुर्युग हो गए हैं। तो फिर किसी किसी का बोलबाला रहता है, कभी शिव का बोलबाला होता है, कभी विष्णु जी का बोलबाला होता है, कभी ब्रह्मा जी का बोलबाला होता है। माने वो चतुर्युग में उनका ही नाम लिया जाता है ज्यादा से ज्यादा। ऐसा वो अभी देखो, हम तो उस टाइम नहीं थे ना, लेकिन जो लिखा गया है, और जो लिखा गया है तो वो तो चतुर्युग का ही लिखा गया है। लेकिन उसमें वो लिखा गया ना, ऐसे बहुत सारे चतुर्युग होते चले आए हैं, आदि अनादि से चतुर्युग चले, 4 युग। तो कितने करोड़ों करोड़ों चतुर्युग, माने कितने कलियुग करोड़ों करोड़ों हो गए होंगे, द्वापर हो गए होंगे, त्रेता, सत्ययुग। ये तो चक्कर है ना, ये चक्कर तो चल रहा ही है। तो ऐसा कभी नहीं कहना वही परमात्मा को शिव कहते हैं, वही परमात्मा को कभी विष्णु भी कहते हैं, और कभी वो परमात्मा को ब्रह्मा भी कहा जाता है। लेकिन फिर ब्रह्मा जी को लोगों ने काम बांट दिए कि जो भी उत्पत्ति करता है सृष्टि की, उसको ब्रह्मा नाम दिया, जो भी ये ब्रह्मांड का पालन करता है उसको विष्णु नाम दिया, और जो ये सृष्टि का विनाश कर देता है उसको शिव कर दिया। अगर शिव ने ये नष्ट नहीं की करे तो फिर नया वापिस कैसा आएगा? पहला खेत में अगर पहली जो धान है वो काटा नहीं गया तो नई फसल कैसे आएगी? तो काटना भी है, जरूरी है, फसल बोना भी जरूरी है, फसल का देखभाल करना भी जरूरी है, सभी जरूरी है। इसलिए सभी परमात्मा ही है। रोटेशन है, तो ये रोटेशन है, ये समझा देने के लिए। और फिर लोगों ने फिर उस पे ऊपर कब्जा कर लिया, नहीं नहीं शिव हमारा ही है, शिव तुम्हारा नहीं है, शिव ही सबसे बड़ा है, वो महादेव है। फिर विष्णु वाले बोलते कि नहीं नहीं विष्णु ही बड़ा है, विष्णु से ही शिव तैयार हो गया है, विष्णु के नाभि से ही ब्रह्मा जी तैयार हो गए, वगैरह वगैरह। वो फिर बहुत स्टोरियां ऐसे निकाली है, वो उसका संकेत अलग अलग होता है, बराबर। हाँ, उससे कोई मतलब नहीं है, जो समझना है वो समझना है। और हम तो उसके भी पार गए ना। हाँ जी, हाँ जी। पार माने ये जो पुराण वाली बात है उससे पार गए, पूरा हम पूरे समझो वेदों में आ गए हैं, जो वेदों में बताया है वैसे। तो वेदों में भी मैंने जो परीक्षा में पूछा था ना, कि जो दो समाधि होती है, एक चलते फिरते सहज समाधि, और एक जो बैठते हैं अष्टांग योग वाली समाधि। तो फिर ये सहज योग वाली समाधि अच्छी है क्या, वो अष्टांग योग वाली समाधि अच्छी है? ये तो जो हमारी जो समाधि लगी हुई है साथ प्राप्त होने के बाद, ये तो चलते फिरते भी है, बैठे उठते सोते जाके 24 आवर्स है। तो ये इसको सहज समाधि कहते हैं।
और हाँ, ये सहज दोनों समाधि। भी समाधि का जिक्र पतंजलि योग में स्पष्ट तरीके से लिखा है। ये हाँ दोनों जी, हाँ जी। समाधि का और ये दोनों समाधि से भी मोक्ष होता है, ऐसा भी लिखा है। लोग बोलते हैं कि हाँ ये हमने तो अष्टांग योग वाली समाधि देखी है, यम नियम आसन प्राणायाम जो है ना, प्रत्याहार ध्यान हाँ धारणा समाधि हाँ वगैरह, हाँ, हाँ। तो ये ये अष्टांग थोड़ा योग वाला जो है ना, वही तो कठिन हम सुनते आए कठिन हैं। कठिन है ये गुरुवर। नहीं नहीं, सुनते आए हैं, माने लोग हाँ बोलते सुन। हैं कि हाँ ये सभी जगह इसका ज्यादा जिक्र है, तो बराबर है ना। हाँ अगर हमें हाँ लाइन में आना है, लाइन दोरी में आना है, धर्म कार्यों में आना है, या धर्म हाँ में रखना है, धर्म का रक्षण करना है, नीतिमत्ता से रहना है, सदविचारों से रहना है, तो यम नियम से चले तो अच्छी बात है ना। वो समाधि हाँ, लगे नहीं बिल्कुल। लगे, वो मोक्ष मिले ना मिले, वो तो बहुत दूर दूर की बात है। तो हाँ जी, हाँ इसलिए जी। ये जो धर्माचार्य होते हैं ना, वो इसलिए वो नियम उसके ऊपर ज्यादा चलते हैं ना, फिर जो उससे क्या इसी। होता है, हम उनसे जुड़ते हैं ना। हाँ नहीं तो फिर अगर यम नियम ही नहीं है तो कौन किसी को जुड़ेगा। सही ये भी बात है। बात है ना। तो और ये जो सहज समाधि में क्या होता है, अष्टांग योग की कोई बात ही नहीं होती, यम नियम का कोई बात ही नहीं होता है, क्योंकि वो ऐसा हाँ समझो फिर हमने तो यम नियम किए नहीं है, फिर ऐसा नहीं है। आपका कोई एक जन्म नहीं है, ऐसे आपके लाखों जन्म हो गए हैं। और हाँ ये जी, हाँ जो जी। मोक्ष मिलता है, कोई एक जन्म वाली बात नहीं है। अभी हम इस जन्म में है तो हमें ऐसा लगता है कि भैया हमने ऐसा क्या काम किया, हमने तो अष्टांग योग भी किया नहीं, और हमें तो कैसा क्या मोक्ष मिल गया, कैसी की हमारी समाधि लग गई, या हमें वो समाधि हमें जानकारी मिल गई और लग भी गई, ये परमात्मा की ओर से। भाई ये आप ये जन्म का हिसाब मत पकड़ो, बराबर। आपके बहुत हाँ सारे जन्म हो गए होंगे, वहां भी आपने अष्टांग योग किया होगा, बराबर। अभी सही बात आपको है। मोक्ष मिलने वाला, आपकी समाधि सिद्ध होने वाली थी, और आपका कुछ गड़बड़ हो गया, आपका उम्र खत्म हो गया, आपका टाइम खत्म, हम बोलते हैं ना परीक्षा खत्म, चलो अभी जमा करो परीक्षा का पेपर, बराबर, अभी ज्यादा अभी हाँ जी, नहीं हाँ। लिखने देंगे, ऐसा हाँ ऐसा जी। समझ के चलो। तो वैसे हमारा वापिस हमारा मृत्यु हो गया, फिर हाँ जो भी हमने कुछ कर्म किए होंगे उस कर्म के हिसाब से हमें कोई प्राणी का जन्म मिला होगा, फिर वो भोगते भोगते वो पाप कर्म कटे, फिर हमारे पुण्य कर्म शुरू हो गए या निष्काम कर्म शुरू हो गए, फिर परमात्मा बोलते हैं हाँ अभी तुम्हारी जो पिछली यात्रा थी ना, यहाँ तक आई थी, अभी इसके आगे वाली बस तुझे मिलेगा ही। तो परमात्मा ने ऐसा समझो कि सहज समाधि में दे दिया हमें। देखो उसको तो कैसा न कैसा देना ही था ना, तो उसने इस मार्ग से हमें दे दिया। हाँ अभी ऐसा इसका जिक्र ज्यादा क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए यम नियम आसन प्रत्याहार कुछ जरूरी नहीं होती, किसी गुरु की भी जरूरत नहीं होती, और ये स्वयं परमात्मा से उसका सर्टिफिकेट आता है ना। हाँ, स्वदेव है। हाँ तो परमात्मा ही अगर उसको सर्टिफिकेट देता है, और अष्टांग योग में हाँ भी जी। परमात्मा सर्टिफिकेट देता है, ऐसा हाँ तभी हम बोलते हैं ना कि हमें समाधि लग गई, माने हमें मोक्ष का अधिकार मिल गया। वहां भी परमात्मा सर्टिफिकेट देता है, लेकिन हमको अभी कुछ करने नहीं दिया, अष्टांग योग धारण नहीं करने दिया, उसके पहले हाँ ही हमको उसने दे दिया। इसका मतलब साफ है सहज। ना, हमारा पीछे हो गया होगा। हाँ इसलिए इसलिए सहज में काम हो गया है। हाँ सहज में काम गया, और अभी हमको ऐसा लग रहा है अरे हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं, कैसा क्या। अरे भाई अभी तुझे क्या मालूम क्या किया है तूने, अरे मिल गया तो उसमें खुशी मानना, कैसे मिला है उसमें क्यों तू संशय ले रहा है। और हम सही बताने बात है। वाले हैं ना, इधर देखो आपको सार शब्द की भी प्राप्ति हो गई, तो हम यहाँ बताने वाला है परमात्मा ने वो भी उसका कार्य प्रणाली रखी है ना, क्यों प्राप्त हो गए, तो हाँ हम बताने वाले हैं ना भैया ऐसा ऐसा प्राप्त हो, कोई आपको बताने वाला नहीं है। तो इसलिए हाँ ये सहज वाली समाधि का कोई जिक्र ज्यादा करता नहीं है, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये हम ही उठा रहे हैं। मैं हाँ तो आपको मैं कहता हूँ, अभी आपकी तो बहुत सारी उम्र हो गई है, ये हाँ जी। राज ये छुपा के रखा है,
बहुत गुरुआ लोगों ने ना ये जो राज है ना, हम जो बोलते हैं ना बड़े बड़े जो हो गए हैं, क्या इनको वो मालूम नहीं? क्या इनको सब मालूम है? हो सकता है इनको भी ये साक्षात्कार हुआ होगा, लेकिन ये लोगों को जोड़ने के लिए ये पद्धति से वो बोलेंगे ही नहीं। उनको प्राप्त हो गया बस, फिर वो बोलते हैं कि हमें ईश्वर की प्राप्ति हो गई, और लोगों को अष्टांग योग में डाल देते हैं, और लोगों को भी वो अच्छा लगता है। अरे नहीं नहीं, हमारा गुरु बहुत कड़क है, बहुत नियम उसके कड़क है, ऐसा करना वैसा करना, ऐसा आना, 4 बरस के बाद आना, 10 बरस के बाद आना, 20 बरस के बाद आना। तो देखो गुरु को कैसा प्राप्त हो गया वो तो नहीं बताता। अभी सचमुच उसको प्राप्त है नहीं प्राप्त है, लेकिन हम समझते हैं ना कि भाई चलो इसने इतना इसका जिंदगी का पूरा संन्यास धारण किया है, प्रपंच छोड़ दिया है, संसार नहीं कर रहा है, जटाएं बढ़ाई है, और पूरा सन्यासी साधु होके जीवन जी रहा है। तो और फिर वो जो कहता है तो इसको प्राप्त हुआ ही होगा ना, ऐसा थोड़ा मोटी मोटी बात। लेकिन वो लोगों को वो सहज वाला मार्ग बताएगा भी नहीं है, बराबर। वो लोगों को अष्टांग योग वाला मार्ग ही बताएगा, वो बताएगा भी नहीं। और हो सकता है उनको उस चीज का इतना ज्ञान भी ना हो, ये भी तो हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ज्ञान अगर नहीं होता ना तो फिर वो उसका जिंदगी का इतना ये नहीं करता ना। इतना संन्यास धारण करना भी इतनी बड़ी, कितनी बड़ी बात है। इतना जट्टा बढ़ाना, वैसा ही रहना, रुका सूखा खाना, जहाँ पड़े वहीं पड़े रहना, तो वो उसको कुछ तो भी मिला है ना, ऐसा मुझे कहना है। हाँ, वो मिला तो है, कुछ मिला है, लेकिन वो बताता नहीं, ऐसा मुझे कहना है। या जैसा मैं कह रहा हूँ ना, पिछले जन्म की वो बोलेगा ना कि मेरा प्रारब्ध है, या मेरे प्रारब्ध से मुझे जल्दी मिल गया, और उसका यकीन हो गया, इसलिए तो उसने अपना पूरा जीवन पलट दिया ना। लेकिन वो लोगों को बताता भी नहीं कि मुझे कैसा प्राप्त है, लेकिन वो बोलता है मुझे प्राप्त हो गया। फिर वो लोगों को वो मार्ग नहीं, वो लोगों को अष्टांग मार्ग ही बताता है, क्योंकि उसको मालूम है कि सभी लोग ऐसे ध्यान मार्ग को लगाते हैं, अष्टांग योग मार्ग में ही लगाते हैं, तो फिर वो भी परंपरा से उस पे ही लगा देता है। ऐसे हम ही है सारस्वती संत परिवार, तो जो खुला खुला बताता है कि नहीं, आपको कोई जरूरत नहीं है अष्टांग योग में जाने के लिए। हाँ, जो जा रहे तो वो जा रहे, वो उनकी मर्जी, उनको मिला नहीं मिला वो जाने, उनका परमात्मा जाने, बराबर। उसमें हमें क्या दखल अंदाजी करनी है। सरदी परिवार तो सत्य का है ना, सत्य का हाथ पकड़ा हुआ है। हम सत्य के ही रास्ते चलते हैं, जो सत्य वही बताते हैं, बराबर। क्योंकि हमें कोई लोग बढ़ाने नहीं, झूठ मूठ बता के बोल के। और हम भी देखते हैं ना, गुरुआ लोग क्या देते हैं, कोई देते हैं क्या आजकल? बस यही मंत्र देते हैं, ध्यान दे देते हैं, यम नियम लगाते हैं, चलने दो, लगे रहो मुन्ना भाई, क्या है, ऐसे करते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो अगर वो सचमुच में अगर उनको ही प्राप्त हो जाता होगा, चलो उनको प्राप्त हुआ होगा ऐसा समझ के चलो, लेकिन शिष्यों को कहाँ प्राप्त होगा? कौन शिष्य बोल रहा है कि हाँ मुझे समाधि प्राप्त हो गई है, मुझे ईश्वर का साक्षात्कार हो गया? गुरु ही बोल रहा है कि मुझे साक्षात्कार हो गया। अभी उसको सचमुच में हुआ नहीं हुआ, हमें उसकी क्या परीक्षा है और हमें क्या परीक्षा देनी है? अगर उसने वही सवाल हमसे किया कि आपको कैसा प्राप्त हो गया, दिखाओ समझाओ, तो हम भी नहीं समझा दे सकते ना। हाँ, लेकिन चलो हम बोल रहे हैं ना, तो हम तो लोग भी खड़े कर दे रहे हैं ना, हजारों हजारों लोग खड़े होते हैं ना कि हाँ हमें भी प्राप्त हो गया है। ये भी एक बात है ना, लेकिन वो लोग खड़े नहीं करते ना, इसलिए हमें उनकी ये लगता है कि इनको सचमुच में कोई प्राप्त नहीं हुआ होगा। वो एक बात पे खड़ा करते हैं गुरुवर, वो जो है कहते हैं भाई हमें जो है वो व्हाइट लाइट आगे शुरू होगी बस, और वो लाइट को ही सार शब्द मान के बैठे हुए। हाँ, वो जादुई चमत्कार जो बोलते हैं ना, जादूगर जैसे चमत्कार करते हैं ना। हाँ, तो ये जादू से चमत्कार करते हैं और उसको परमात्मा मानने को कहते हैं। हाँ, बोला ये जो लाइट आपको दिख रही है यही मतलब सात शब्द की वो है, और इसी लाइट से जो है आपकी आत्मा आगे आगे
भंवर गुफा पुराना पता क्या क्या खंड ब्रह्मांड लोक आलोक अपार पता नहीं क्या क्या नाम रखे उनको पार करते हुए जाएगी। फिर आगे गुरु आपको जो अपने आप ले लेंगे, वो गद्दी पर बैठे हुए। इसी का ध्यान करो बस। हाँ, तो इसी जो की शकल लिखा है वो लिखा वाली बातें ही बोलेंगे ना, उनके जो गुरु गुरु के बातें जैसे आई है। लेकिन अभी हाँ देखो, जी वो जो उनका हो गया वो हो गया, बराबर। हाँ जी हाँ लेकिन जी। अब लोग नहीं चलने देंगे, ये जो नहीं नहीं मल्टीमीडिया है ना। हमें हमें तो इसे को लेना देना नहीं, क्या मतलब है इसका मतलब। हाँ, नहीं वो नहीं, कुछ अभी अभी कैसा है, ये मल्टीमीडिया का युग है, मोबाइल का युग है, गूगल का जमाना है। अभी यहाँ उनका झूठ कुछ भी चलने वाला नहीं है, क्योंकि लोग नहीं है। हाँ बहुत बहुत होशियार हो गए हैं, बराबर। हाँ जी हाँ। लोग यही पूछेंगे ना, भाई आपको साक्षात्कार हो गया है ईश्वर का, तो आपने हाँ किसको जी किसको साक्षात्कार करवा दिए, फिर लोग क्यों नहीं हाँ। खड़े कर दिए, दिखाओ अब ऐसे तो लोग। हाँ साइंटिफिक जमाना हो रहा है गुरुवर। हाँ, फिर बराबर है ना। आज मैं यही बोल रहा हूँ, जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उनका चला, इसके पहले चला, गुरुआ लोगों का भी बहुत हाँ चला, हाँ शिष्य भी बहुत उन्होंने बढ़ा लिए। लेकिन अभी ये बाकी जो शिष्य वो सब जांच कर रहे हैं कि हमारे गुरु ने क्या दिया, कैसा हाँ दिया, क्यों दिया, किस परिस्थिति में दिया, हम क्या मान बैठे, ये सच है या झूठ है। अभी सबको समझ रहा है, समझ ले रहे हैं, क्योंकि हाँ सबके वीडियो भी बाहर आ रहे, सबने जो किताबें लिखी है, धर्म ग्रंथ लिखे, वो भी लोगों को पढ़ने को मिल रहे हैं। आज पूरा ये हो गया ना, खुला हो गया। हाँ जी हाँ, फिर हाँ अभी जी उससे ऐसे कुछ दिन आएंगे कि ये लोग गुरुआ के लोग को पास कोई नहीं जाएगा, सब समझ में आएगा यार इन्होंने क्या दिया। कोई तो मंत्र तंत्र दे दिए, कोई साधना बता दिए, कोई ध्यान बता दिए, और बस ऐसे करते जाओ मरते जाओ, करते जाओ मरते जाओ। लेकिन कोई भी गारंटी वारंटी नहीं दी, जितने चीज जो गारंटी वारंटी चाहिए कि हमें मोक्ष मिला है और ये प्रमाण है, ये देखो वेदों में इसका प्रमाण है, या ये धर्म ग्रंथ में इसका प्रमाण है, जैसा मुझे हो गया, गुरु को हो गया, तो अन्य शिष्यों को भी हो गया, वो भी खड़े होने चाहिए कि हाँ हमें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखता है, गुरु भी बताता, अभी गुरु को तो बताना पड़ेगा मुझे ईश्वर साक्षात्कार हो गया है तो फिर अगर उसने नहीं बताया तो फिर उसको कौन जाएगा उसके पास। लेकिन आजकल के लोग क्या बोले, चलो आपको प्राप्त हुआ नहीं हुआ उसकी तो कोई परीक्षा नहीं है, लेकिन उसकी परीक्षा हो सकती है जब अन्य लोग भी बोलेंगे ना वैसे की वैसे कि हाँ हमें प्राप्त हो गए हैं, तो फिर है कुछ तो भी नई बात। एक साइकोलॉजिक हो रहा है गुरुवर। ये आग जैसे रामायण में लिखा ना, आगे बिन गुरु मुक्त न पाइए कोई, जियो शिव शंकर मेरी चीज सब हो गई। तो लोग जो इसको लेके बैठे हुए हैं भाई गुरु के बगैर तो मोक्ष है नहीं, तो इसलिए गुरु को बनाना जरूरी है। कौन सा गुरु बनाए, क्या बनाए, अब वो तो किसी को पता है ही नहीं, बस चले गए किसी के पास। देखो मैं क्या कहता हूँ, वो अगर उनके भी रास्ते से चले तो वही बोलते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव मैं गुरु पर ब्रह्म, ठीक है। हाँ वो तीनों को तो वो तो पर ब्रह्म है ऐसे ही बता रहे ना। हाँ हाँ ठीक है, वो गुरु है, ब्रह्मा भी गुरु समझो, विष्णु भी गुरु समझो, शंकर जी भी गुरु समझो, और वो भी पर ब्रह्म के अंश है वो भी समझो। लेकिन ये गुरु वो तीनों में कहाँ बैठता है, ना ब्रह्मा में बैठता है, ना विष्णु में बैठ रहा है, ना शिव जी में बैठ रहा है। फिर ये उनका पद कैसा छीन ले रहा है, या खुद ये अपने ऊपर लेते हैं ना कि भाई मैं वही मैं हूँ। हाँ, इसलिए इनको अवतारवाद चाहिए, मैं इसका अवतार हूँ, मैं उसका अवतार हूँ। और मैं खुद जो है, मेरे को खुद सचखंड से आया हूँ, और मैं किसी का एजेंट हूँ परमात्मा का, और मैं वही हूँ। वो उसका मतलब एक मनुष्य देह धारण करके आया हूँ। तो मनुष्य देह जो है, मनुष्य आदमी कैसे भगवान बन सकता है, कैसे परमात्मा बनेगा बताओ। सबसे महत्वपूर्ण बात, ब्रह्मा जी का जन्म कहाँ हुआ है, ब्रह्मा जी हो गए, विष्णु जी का जन्म कहाँ हो गया है, शंकर जी का जन्म कहाँ हो गया है, वो कहाँ मर गए हैं, कहीं है कि कहीं आता पता ठिकाना, इससे समझ जाना चाहिए कि नहीं ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सांकेतिक बात है परमात्मा की।
ये काम है उसके, उसके काम के लिए शिव का नाम दिया है, विष्णु जी का नाम दिया है, ब्रह्मा जी का नाम दिया है। ये लोगों ने अपने पोथी पुराणों से उनको मनुष्य रूप बना दिए। लेकिन मनुष्य बना दिए तो फिर उनको भी कोई तैयार करने वाला होगा ना। जैसे हम मनुष्य है तो हमें हमारे माँ बाप ने तैयार किया, हमारे माँ बाप को उनके माँ बाप ने तैयार किया। वैसे फिर ब्रह्मा विष्णु महेश इनको तो इन्होंने आदमी तो बना दिए। हाँ जी। फिर उनके माँ बाप कहाँ है, कहाँ उनका जन्म कहाँ लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। उसका माँ बाप ये जो है काल को बताते, निरंजन को और अष्टगी को बताते हैं, ये इनके माँ बाप है ना। ये तो कथा कहानी हो गई ना। वो ऐसे तो कुछ भी बताए कुछ भी बताए, फिर उसका मतलब क्या है, उसकी क्या परीक्षा है। काल क्या होता है, काल तो समय ना, समय है। समय फिर इन्होंने काल को भी मनुष्य रूप बना दिए ना, बाप बना दिए ना उनका, और वो दुर्गा जी को माता जी बना दिया ना। तो देखो उन्होंने एकजुट हो गए कि ब्रह्मा विष्णु महेश मनुष्य जैसे बना दिए। फिर उनके माता पिता भी मनुष्य जैसे ही बना दिए। चलो दुर्गा जी भी बना दिए, फिर दुर्गा जी का जन्म भी कहाँ हो गया, कहाँ मरण हो गया उनका, वो भी बताओ। चलो काल उसका जन्म कहाँ हो गया, वो कहाँ मर गया है फिर वो भी नहीं बता सकते। फिर काल को किसने जन्म दिया, फिर आ जाते बराबर परमात्मा के ऊपर, बराबर। फिर परमात्मा, हाँ वो भी ऊपर, फिर वो भी देखो उनके अगर लड़के ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी है, या क्या बोलते दुर्गा जी है, काल है, तो फिर ये अगर आप मनुष्य जैसे दिखा रहे तो फिर इनका साफ मतलब है परमात्मा भी मनुष्य जैसा ही होगा ना। फिर परमात्मा भी मनुष्य जैसा है तो फिर परमात्मा के भी माँ बाप हो गए ना, क्योंकि शरीर से ही शरीर निर्माण होता है ना। सही बात है। आप तो कुछ नहीं होता। तो क्या है, ये सब बकवास है। अभी चलो मैं यही कह रहा हूँ कि अभी मल्टीमीडिया है, अब गूगल का जमाना है, अब सब इनके जो सब पोल खोलो होने वाली है, सब पोल खोलो होने वाली है, मैं यही बता रहा हूँ। और अच्छी बात है ना लोगों को, क्योंकि पता लग रहा है। हाँ, हर बच्चे बहुत सीखे हुए हैं और बहुत ज्ञानी है। आजकल की पीढ़ी वो पिछले वाला पुरानों वाला नहीं चलने देगी, लेकिन सवाल पे ऊपर सवाल करने वाली है, बराबर। आज हम देख रहे हैं ना टीवी पे भी कैसे डिबेट करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, कैसे खोजबीन निकलते हैं एक एक बात को। अभी ये गुरु लोगों का कुछ नहीं चलने वाला, ये अभी हो गए इनके लोग। अभी इनको उनके जो शिष्य है वही बचाने है इनको कि कहीं भाग ना जाए, क्योंकि इनको मालूम है ये अगर ये ऐसी मल्टीमीडिया का युग चल रहा है, गूगल का जमाना है, ये लोग अगर उसमें गए और छानबीन की तो सब पोल खोल हो जाएगी, सब शिष्य लोग भाग जाएंगे। अभी ये उनको बचाने के चक्कर में है ज्यादा से ज्यादा। फिर ये बोलते हैं किसी का मत सुनो, किसी का वीडियो मत सुनो, किसी को नया गुरु मत बनाओ, नहीं तो आपका नाम खंड हो जाएगा, ये हो जाएगा। कितने डराते धमकाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और जिन्होंने भी गुरु को छोड़ दिया, क्या उनका बुरा हो गया? अरे भाई, गुरु को छोड़ने से कोई बुरा भी होने वाला नहीं, कोई अच्छा भी होने वाला नहीं है। गुरु किया भी और छोड़ भी दिया तो भी कोई आपका अच्छा होने वाला नहीं और बुरा नहीं होने वाला है। और जो अच्छा होने वाला है वो अच्छा ही होने वाला है, और जो बुरा होने वाला है वो बुरा ही होने वाला है। उसके लिए कारण कुछ मत बताओ कि ये गुरु की वजह से अच्छा हुआ और गुरु की वजह से हमारा बुरा हुआ। ये डरा बात है। अगर कोई किसी को डॉक्टर की दवाई ना लगे तो दूसरे डॉक्टर के पास जाता है कि नहीं जाता है? फिर बराबर है ना। क्यों उसको अगर किसी से तसल्ली नहीं हुई है तो फिर उसको छोड़ने में क्या नुकसान है, बताओ? क्या नुकसान है? लेकिन ये गुरु वालों डराते धमकाते हैं ना, ये बात गंदी बात है ना। हाँ, तो ठीक है, इसके पहले लोग घबराते थे, अभी नहीं घबरेंगे, ऐसा मुझे कहना है। गूगल का जमाना, मोबाइल का जमाना, अभी कुछ डरने वाले नहीं है। दे भाई, तुझे क्या छाप देना है, मुझे क्या देना, तेरे कोई छाप नहीं चलता, कोई तेरा मंत्र काम नहीं आने वाला, कुछ नहीं आने वाला है। देखो हम तो हमारे सारे सब्जी वालों को तो मैंने कभी ऐसा नहीं कहा भाई तू आया है ठीक है, जा रहा है तो भी ठीक है, किसी का भी तू सुन ले, अगर तुझे वो अच्छा लगा तो उनके पास जा। जब भी तेरा जी भर गया
वापिस भी आ गया तो भी तेरा स्वागत है, छोड़ भी दिया तो भी तेरा स्वागत है, क्योंकि यहाँ कोई बंधन में हम रख नहीं रहे। देखो हम बोल रहे बंदी छोड़, हम सबको बंधन से मुक्त होना है। अगर किसी को लग रहा है कि साई अरुण जी का भी हमें बंधन हो गया है, भाई तू छोड़ दे, मुझे कोई चिंता की बात नहीं है, बराबर। गुरुवर सत्य को कहे छोड़ेंगे, अगर वो सत्य को छोड़ता है तो समझो फिर वो तो उस जैसा तो कोई, अब उसके लिए क्या शब्द कहे, कुछ कह नहीं सकते। नहीं वो भी नहीं, लेकिन हम वो ऐसा कुछ डरा धमकाने की बात भी नहीं करते। नहीं वो तो तुझे अगर अच्छा लगा तो ठीक है, हमारे पास रहे, नहीं अच्छा लगा तो कभी भी तू छोड़ दे, कोई चिंता की बात नहीं है। और हम ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि भाई तूने क्यों छोड़ दिया या तूने हमें क्यों पकड़ लिया है। भाई तू जो भी मौज करेगा ना तो परमात्मा की करेगा, तू जो भी यहाँ काम अच्छा करेगा तो तेरा गिना जाएगा, तेरे ही भाग्य में वो लिखा जाने वाला है, वो तुझे ही काम आने वाला है। बुरा किया तो बुरा ही तुझे काम आने वाला है, अच्छा किया तो अच्छा ही तुझे काम आने वाला है। मेरा क्या है उसमें। आपके तो प्रवचन में ऐसा चुंबक है जो एक बार लग गया तो उसको आदमी छोड़ता ही नहीं, छूटेगा ही नहीं वो। मैं तो अपना प्रैक्टिकल बता रहा हूँ गुरु। मैं तो डेली जो है जब तक नहीं सुन लूँगा एक, तो चाहे रात को मेरे 10 बज जाओ चाहे कबर, उसको पूरा सुन के तब सोता हूँ। जब तक मेरे को तसल्ली होती ही नहीं है। अगर कहीं बाई चांस भाई कोई फंक्शन हो गया, कहीं चले गए या कोई मेहमान आ गया, टाइम लग गया, उस दिन रह भी गया, तो अगले दिन मैं उसको दोनों को कवर करता हूँ, फिर पीछे वाले को भी और नेक्स्ट वाले को भी। ऐसा है। मैं अपना रूटीन बना रखे अपना, ये जरूर मैंने सुनना है। बहुत अच्छी, जैसे हम मोबाइल रोज चार्ज करते हैं ना, तो वैसा हमारा मन भी भटक जाता है। तो कम से कम रोज दिन में एक बार, देखो हम 5 बरस से प्रवचन कर रहे, एक दिन भी खंड हम नहीं करते, प्रवचन हमारा बराबर रहता ही है। 5 वर्ष से मैं सुन रहा हूँ गुरुवर। 5 वर्ष से मैं सुन रहा हूँ। बस यही हाँ कि मैं जैसे लोग आपसे मुलाकात करने लगे, मैं वहाँ जा नहीं पाया उस टाइम। नहीं तो जैसे आपका ऐसा भाई जो यहाँ आता है कनेक्शन में रहता है वो अच्छा रहता है, तो वो हमें चाहे हमारे भाग्य में नहीं था बार बार वहाना, चाहे भाई कई आदमी स्थिति होती है जो कि नहीं जा सकते हैं, तो इसकी वजह से। और फिर आपने ये कह रहे हो कि जो निज नाम है वो तो फिर वही साक्षात में ही दिया जाएगा। तो फिर निज नाम तो फिर देखो ऐसा है कि हमारा जो है ना, हमने ऐसा ही उसको मॉडल किया है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास लोग नहीं आने चाहिए। हाँ जी। क्या है, देखो परमात्मा के लिए क्या इतना खर्चा करके मेरे पास आना, और मैं क्या बताने वाला हूँ। और परमात्मा ने इतना बात कर दिया है ना कि फोन के जरिए हम एक दूसरे को सुन सकते हैं, एक दूसरे का सवाल का जवाब दे सकते हैं। उस टाइम मोबाइल वाली फैसिलिटी नहीं थी, इसलिए गुरु के पास जाना पड़ता था, गुरु के आश्रम में चक्कर काटने पड़ते थे, फिर गुरु जो भी बोलता था। देखो गुरु जी कुछ प्रवचन करते थे, लोग उसकी कैसेट भी खरीदी करते थे। इतना पहले के जमाने में ये था। बाप रे, नहीं आज गुरु जी ने प्रवचन किया, पिछले टाइम कौन सा किया, पिछले बरस में क्या क्या किया, लोग कैसेट खरीदी करते थे। और गुरु जी भी कैसेट बेचने का धंधा करता था। यहाँ प्रवचन खत्म नहीं हुआ तो कैसेट का स्टॉल लगता था, गुरुजी का अभी का प्रवचन, कल का प्रवचन, 3 दिन का प्रवचन है ना, याद आते होंगे या आपको? किताबें, चद्दर, क्या क्या नहीं आपको, गुरु औषधियाँ सब मिलते थे। गुरु का दरबार ही ऐसा लगता था, पूरा व्यापारी चलता था, बराबर। गुरु का दर्शन लेने के लिए भी टाइम लाइनें लगती थी, बराबर। नोटा का नोटा लोग फेंकते थे। ये सब भाई हमें मालूम है, चल मुझे नहीं मालूम लेकिन लोग बताते हैं, कोई हमें वीडियो भी भेजते हैं कि देखो हमारे उस टाइम का हमने ऐसी लाइन लगाते थे, देखो हमारे गुरु कैसे बैठते थे, और लोग गुरु को कितना परमात्मा ही मानते थे। तो और गुरु भी बताता मैं विष्णु का अवतार हूँ, कोई गुरु बोलता था मैं ब्रह्मा जी का अवतार हूँ,
हमारी जो उसकी पत्नी ना, ये जो माता जी है ना आप सबकी, वो दुर्गा जी के अवतार है, तो जो हमारा भाई है ना वो भोले शंकर है। लोग मानते थे ना, उनके पाव पाव छूते थे ना। अवतार देव कहता मैं खुद सार शब्द हूँ, सार शब्द रूप में जो है मनुष्य देह धारण करके आया हूँ, मतलब मैं ही सार शब्द हूँ। मैं ही सार शब्द हूँ, मैं शिव जी का अवतार हूँ, विष्णु जी का अवतार हूँ, कृष्ण का अवतार हूँ। फिर वो लीलाएं भी करता था, नाचता भी, गाता था भी, और लोग भी ध्यान से कितना माने। ये बहुत जमाने से चल रहा है, लेकिन अभी नहीं चलेगा ऐसा मुझे कहना है, क्योंकि आज का युग डिजिटल युग हो गया है, सब समझ में आ गया है, और सबका समझ रहा है कि ये क्या क्या इनका कैसा होता है कारोबार। पहले कारोबार समझता भी नहीं था, कौन पूछता भी नहीं था। तू जा रहा है भाई, कुछ जा रहा है, लेकिन चल जा रहा है ना, कुछ तो भी अच्छा काम कर रहा है ना, धार्मिक काम कर रहा है ना, तेरा परिवार को तो लेके जा रहा है ना, तो उसकी इज्जत होती थी। और इसने गुरु बनाया, बाप रे, फिर बहुत अच्छा संस्कारी लोग है, संस्कारी परिवार है, ऐसा वो एक प्रकार का साइन चिन्ह होता था ना पहले में, कॉलर टाइट होती थी। लेकिन आज के जमाने में ये गुरु लोग जैसे जेल में जाने लगे, तब लोगों की उनकी कर्तृत्व तभी। और देखो कलयुग की तो उल्टी बात है, गुरुआ जेल में जाता है और यहाँ शिष्य और बढ़ जाते हैं उसके। अभी इससे आप क्या कहेंगे? माने ये जो अंधविश्वास है, अंधविश्वास नहीं, कलयुग की जो मानसिकता है ना, माने उनको ही समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये नहीं समझ रहा है लोगों को। इसको तो कलयुग, कलयुग भेड़ चाल होगा, एक भेड़ चल पड़ी पीछे पीछे बाकी चल पड़ी, माने। और देखो जो चलाने वाले हैं ना आगे, अपना गुरु अगर जेल में है तो उनको गुरु की कोई पड़ी नहीं है, क्योंकि गुरु ने इतने कमाए ना, शिष्य की फौज खड़ी कर दी है ना, उतना बड़ा कारोबार बना के रखा है ना, वो कैसे हाथ में जाने देंगे? उनके लिए वो गुरु क्या कर रहा है, वो मर रहा है, छड़ी फोड़ रहा है, चक्की पीस रहा है, उनको कुछ लेना देना नहीं, उसका नाम का फायदा उठाना है। उसने जो भी चेले चपाटे जमा किए हैं लाखों करोड़ों, बस उसका फायदा चलाना है और आगे ऐसा ही चलने दिया है, और बोल देना है भाई वो तो गुरु की लीला है। अरे वो तो परमात्मा है वो। हाँ, वो क्या चक्की पीसेंगे, वो तो लोगों को चक्की पिसवाने बोलेंगे, अरे वो तो लीला कर रहे हैं, देखो। तो क्या है, तो लोग मान रहे हैं ना लीला को, हाँ लोग नहीं, वो लोगों दिखाने के लिए वो जेल में गए, लेकिन देखो लोगों के सपन में आ रहे। अरे भाई सपने में हमारे मरे हुए माँ बाप भी आ जाते हैं, उसमें क्या है, जिंदा भी आते हैं मरे भी आते हैं, तो ये तो जिंदा है ना वहाँ। अरे भाई जितना भी विचार किए वही हमारे सपने में आ जाता है, उसमें क्या नई बात क्या है भाई, विज्ञान है ना, खोजो ना, पूछो ना किसको ये क्या होता है। तो ऐसा है कि पहले के जमाने में लोग इतने सीखे हुए नहीं थे, बराबर, अपना अपना रोजंदारी करना, मेहनत से काम करना, और बस गुरु को मान लेना, एक बार मान लिए मरते दम तक मान लिए, पीढ़िया मान रहे हैं। लेकिन आजकल के बच्चे सब सीख गए ना, शिक्षा हासिल की है, उनको सब समझता है। मीडिया का जमाना आ गया, हर एक चीज को पता लगता जा रहा है ना, ये चीज वास्तविक ये है। पहले उस टाइम को ऐसा कोई साधन था ही नहीं। हाँ, अभी बात बराबर है, साधन नहीं था, और लोग सीखे नहीं हुए थे ना कि ये गुरु क्या नौटंकी कर रहा है, ये सच कर रहा है, क्या कह रहा है, ये समझने की बात नहीं थी। और गुरु लोगों की ये एक बहुत बड़ी बात थी ना, कहीं जाना नहीं, किसी का सुनना नहीं, तो उससे भी एक फर्क पड़ता है ना। तो हमारा गुरु सही रास्ते पे है या नहीं है, इसकी क्या है। देखो गुरुआ तो जेल में रहता है, लेकिन गुरु ने जो वीडियो निकाला हुआ होता है ना, पहले के जमाने में 4, 5, 6, 10 बरस वाला, कोई वीडियो से लोग नामदान ले लेते हैं। लोग को नहीं पता, लोग क्या बोलते हैं कि हमने नहीं, आप बोल रहे हैं ना वो जेल में है, अरे उन्होंने हमें वीडियो दिखा, उसमें हमें बोल रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, हमसे वो गुरु मंत्र दे रहे। तो लोगों को ये भी नहीं समझता, तो कि लोगों की बुद्धि का विचार करो, कितनी उनकी बुद्धि चल रही है इस जमाने में।
बराबर कि नहीं? उसी से नामदान दे रहे वीडियो से है भाई, देखो जो गुरु जी बोले भाई नामदान ना भी, नामदान याद कर लो बस। हाँ मुझे इसी को सही में, हाँ वही ना, मुझे तो हाँ जेल में नहीं थे, मुझे तो नामदेव दिए, वो सामने आमने सामने दे दिए भाई, वो कोई हाँ वीडियो कॉल नहीं था। अरे भाई जैसे तुम पिक्चर देखते हो ना, 50 साल हाँ का भी पिक्चर आज हम देख सकते हैं। अभी शोले को समझो 25 साल हो गए ना, 45 ईयर हाँ हो गए ना, हाँ तो जी भी हाँ हम जी शोले का पिक्चर देख सकते हैं ना, टीवी पे भी आ सकता है, या हम उसकी कैसेट खरीदी करके भी देख सकते हैं। तो हाँ हाँ वो टाइम वाला जमाना ही उसमें हमें दिखाई देगा कि नहीं? वैसा ही इन्होंने 5-10 बरस का जो रिकॉर्डिंग किया है वही रिकॉर्डिंग दिखाते हैं। और हर रिकॉर्डिंग में नया नया तुम तारीख भी डाल सकते हो ना, उसमें क्या है, वो तो सब जमता है ना। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, ये लोगों ने ऐसा कहते हैं कि नाम नाम जो लेने आता है भाई, हमारे गुरुजी आज नहीं है, वो जेल में है, बराबर, ये पहले का बनाया हुआ कैसेट है, बराबर। ऐसे 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 नहीं बोलते। हाँ माने फंसाते हैं कि नहीं? देखो हमारे गुरु ने गड़बड़ किया तो वो जेल में चक्की पीस रहे, तो हम भी वही उनके रास्ते पे जा रहे, तो हमें क्या पीसना पड़ेगा? तो इनको तो ये खुद ही पीसने वाले हैं। वो तो चक्की पीस रहे, लेकिन ये इनकी क्या हालत होने वाली? क्यों भाई लोगों को सच्चा सच्चा वाली बात नहीं बताते? फिर उन्होंने लिया ना लिया बात अलग है, बराबर कि नहीं, वो उसके सही बात। प्रारब्ध पे छोड़ दो। लेकिन जो गुरु ने फंसाया तो बेचारा वो ये हालत में हमें दिख रहा है, तो हम भी वही बात दोहरा रहे हैं, तो हमको कितनी कठिन सजा मिलेगी भाई? आप थोड़ा डरो, आपके बच्चा है, आपके भी माता पिता है, आपकी भी पत्नी है, बीबी है, बच्चे हैं, उनकी तो सोचो क्या हाल होगा। सब परिवार का आप ये क्यों कर रहे, किस लिए कर रहे हैं ये? ऐसा परमात्मा की सेवा होती है, झूठ मूठ की सेवा, और झूठ मूठ के लोग बढ़ाने, और उससे क्या परमात्मा खुश हो जाएगा ऐसे गलत काम करने से? चाहे आपने कितना भी काम आज से भी कर रहे हो, लेकिन झूठ बोलकर वो अच्छा काम भी गलत ही हो जाता है, 100% उल्टा वो गलत हो जाता है, बराबर। ये बात होती है। वो एक बात बताओ, ये जो सूरज और स्टार और चांद हम्म जो ऊपर, क्योंकि आकाश तो खाली है, तो हम्म फिर किसके सहारे रुके हुए? ऐसा है कि इसको हम प्रकृति कहते हैं, और वो जो चला रहा है, माने जो आप बोले उन्होंने स्थिरता धारण की है, तो स्थिरता किसमें नहीं है, सब घूम रहे हैं, लेकिन जैसे ये हमारे पृथ्वी भी घूमती है, लेकिन हमें वो समझ में नहीं आता है, बराबर, तो हम भी घूम रहे हैं। तो ये जो शक्ति काम कर रहे हैं, इसको तो हम परमात्मा की शक्ति कह रहे हैं ना, परमात्मा की शक्ति से चल रही है। नहीं तो ये पृथ्वी भी जड़ है, ये पूरा ब्रह्मांड जड़ ही है, लेकिन ये चलायमान परमात्मा करता है, वो परमात्मा का काम है चलायमान करने का, बराबर। गाड़ी स्थिर होती है, लेकिन जब उसमें ड्राइवर बैठता है ना, तो फिर वो गाड़ी को चलाता है। नहीं तो गाड़ी तो जड़ है, गाड़ी आपे आप नहीं चल सकती। वैसा ये ब्रह्मांड जो है, ये आपे आप नहीं चल सकता, तो उसको चलाने वाला होता है। तो चलाने वाला शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं, जो हमें भी चला रहा है, सबको चला रहा है, बराबर। पूरी प्रकृति को चला रहे हो तो? प्रकृति तो चला रहा है, हमको भी नहीं के चला रहा है वो। हाँ हाँ हाँ, नहीं तो हम भी हमको नहीं प्रकृति चला, का तो आगे बढ़े। अगर हम ही हमसे चलते तो फिर हमें मोक्ष की भी क्या आवश्यकता थी, और कुछ ज्ञान लेने देने की भी क्या आवश्यकता थी? फिर तो हम ही सब कुछ करते, तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे भी पूरा शरीर भी वो परमात्मा चला रहा है। ऐसा समझो कि परमात्मा में ही हम डूबे हुए हैं, परमात्मा ही हमारे आत्मा के अंदर बाहर ऊपर नीचे है, हमारे शरीर के ऊपर बाहर अंदर बाहर परमात्मा खचाखच भरा है। वैसे ब्रह्मांड में भी पूरा परमात्मा में डूबा हुआ है। परमात्मा ये ब्रह्मांड के अंदर बाहर ऊपर नीचे खचाखच भरा है, और उसके भी बाहर वो है, परिपूर्ण है वो। ऐसी कोई जगह नहीं कि जहां परमात्मा नहीं है, बराबर। चलो और कोई पूछना है?
गुरु एक बात और पूछनी थी मैंने। आपने एक कई दो बार वीडियो में बोला है कि भाई जो है जो तो बच्चे आप घर पर करते हो तो अगर परिवार की उसके लिए खुशी के लिए उसको कर दिया करो। अगर क्योंकि मेरी ड्यूटी लगा रखी है अगर जो तो बच्चे कर देंगे क्योंकि बच्चे उच्चे सब कॉलेज में चले जाते हैं स्कूल चले जाते हैं तो शाम को जो है भाई बेटा ही बाहर चले जाता है और देर आता है तो मेरी ड्यूटी है तो इसमें मैं तो वैसे आपका वो स्टूडेंट करके अगर भैया आपने परमिशन दे रखी है आगे ऐसे करने में कोई नुकसान नहीं है। वो तो फिर आप अग्नि प्रज्वलित करते हो अग्नि तो अच्छी शुभ मानी गई है तो फिर मैं इस समय करने में कोई दोष तो नहीं ना। नहीं नहीं, दोष परमात्मा के काम में कोई दोष नहीं होता है। ये तो जो आप भी कर रहे हो ना तो वो परिवार अगर वो बात को मान रहा है ना और उसके राह पर आप चल रहे हो ना तो अच्छी बात है ना, बड़ी बात है ना। वो कोई बुरी बात नहीं है या उसके इसमें आपको मोक्ष में कोई आड़े आने वाला नहीं है ये काम में। ये तो प्रकृति है, जैसे ये अग्नि बोले, पूजा पाठ बोले, मूर्ति पूजा बोले, ये तो प्रकृति है, सब जड़ तत्व वाली पूजा है ना। जैसे अग्नि भी बोले ये क्या है, लेकिन अग्नि को हम परमात्मा क्यों मानते हैं? ये जो सांसारिक अग्नि है तो इसको भी हम परमात्मा मानते हैं, लेकिन ये संसार वाला ही अग्नि है, ये पंचभौतिक ही अग्नि है, ये पंचमहाभूतों में ही गिना जाता है। लेकिन अग्नि जैसी होती है, अग्नि चलती भी है, जैसे चैतन्यता कैसी चलती है, जिंदापन कहते हैं, और जैसे अग्नि का प्रकाश भी आता है, दोनों भी काम आते हैं। वो उष्णता भी देती है और प्रकाश भी देती है, इसीलिए वैसा ही परमात्मा है। परमात्मा ये ऐसे सभी काम कर सकता है, सभी ज्ञान है उसमें छुपे हुए है, उसका एक मतलब है। तो अग्नि जैसा काम आता है सभी बातों में माने संसार में, वैसा परमात्मा ही सभी कामों में आता है। ऐसा अग्नि का उदाहरण देके उन्होंने बताए, वैसे पानी का भी उदाहरण दिए है, हवा का भी उदाहरण दिए है, आकाश का भी उदाहरण दिए है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अग्नि को ज्यादा माने नजदीक, परमात्मा के नजदीकी वाला माना गया है। अग्नि ही परमात्मा ऐसा नहीं, लेकिन अग्नि के जो गुण है तो वो परमात्मा के गुण, जैसे एनर्जी कहते हैं ना हम, एनर्जी, प्रकाश, ज्योति स्वरूप, ये सब अग्नि में आते हैं, इसलिए वो परमात्मा को भी लागू पड़ते हैं ऐसा। तो वेदों का ज्ञान तो पहले इन्हीं को दिला, चारों को, अग्नि को, वायु को, अंगिरा को, इन्हीं को दिलाया ना। वेदों में तो ये पंचमहाभूत तत्वों को तो लेकिन बाकी बहुत सारे इसके आगे भी बहुत सारे तत्व है, जैसे दिशा, जैसे को मिला था। शब्द को तो ब्रह्म ही कहा गया है ना, शब्द ब्रह्म है ना। हाँ, जो भी उसके द्वारा होता है उसको शब्द ब्रह्म कहते हैं। और जो हम जो शब्द का उच्चारण करते हैं वो भी एक शब्द ब्रह्म है, लेकिन हम हमारी द्वार से करते हैं, वो हमारा काम है, वो एक प्रकार का कर्म है। लेकिन फिर उसमें कितना सफलता देना नहीं देना वो परमात्मा का उसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन परमात्मा के जो यहाँ से आता है इसलिए उसको ब्रह्म लगाया है, शब्द ब्रह्म, माने जो परमात्मा की ओर से शब्द आता है इसलिए उसको शब्द ब्रह्म कहते हैं, बराबर। लेकिन हमारी ओर से जो शब्द जाता है उसको शब्द ब्रह्म नहीं कहा जाता, वो तो हमने निर्माण किया है ना। ब्रह्म कहाँ लगता है? ब्रह्म को क्या कहते हैं? आदि अनादि कहते हैं, सनातन कहते हैं, सत्य कहते हैं। तो वो परमात्मा की ओर से वो शब्द होता है और इसलिए उसको ब्रह्म कहा गया है, तो इसलिए उसको शब्द ब्रह्म कहा है। तो शब्द ब्रह्म से भी मोक्ष मिलता है, यही वेदों में कहा है। और ये जो बाकी मंत्र तंत्र से समाधि लगती है ये भी शब्द है। मंत्र क्या है? ये शब्द ही है ना, लेकिन ये हमारी ओर से, ये हमारी ओर से, बराबर। इसलिए उसको टाइम भी लगता है और होता है नहीं होता है, एक जन्म में होता है या उसके बहुत सारे जन्म भी होते हैं। लेकिन वो जो हमें मिला है वो ऐसा समझो पिछले हमारे
हजारों करोड़ों जो जन्म हुए इसके ही एक हमारा भाग्य बन गया और परमात्मा ने वो बख्शिशें हमें उसकी ओर से दे दी, इसलिए हमें अष्टांग योग में अभी जाने की कोई जरूरत नहीं। बस इतना सीधा गणित है। वो अभी आपने वो रोज जन्म का बोला है, तो मैं एक बात पूछूंगा कि मैं जो है यंग एज से बीमार चल रहा हूँ और यंग एज से ही मैं दवाई खा रहा हूँ, तो ऐसा मेरा ऐसा कोई खास ही क्या बहुत ही सख्त कर्म था जो कि मतलब अभी तक जो है मतलब ये दवाई खाए रहा हूँ, बीमार चल ही रहा हूँ, हालांकि परमात्मा ने अपने आप जो है अपने अनुभूति करा करके वो मेरा सब सब्जेक्ट खत्म कर दिया है। लेकिन इसमें कोई प्रारब्ध का चक्कर था, कोई ऐसे कोई पाप कर्म से क्या था, कुछ आइडिया है? ऐसा है, उसके हमें बीच में जाना नहीं। ये कर्म सिद्धांत और भाग्य सिद्धांत, ये जो सिद्धांत दोनों है ना, इस पर बहुत ग्रंथों ने माथापच्ची की है, लेकिन ये किसको समझ में नहीं आते। ये सब भाग्य का खेला परमात्मा ने उसके हाथों में रखा है, कर्मों का खेला भी उसने उसके हाथों में रखा है। कर्म करने की हमें आजादी दे दी है, लेकिन क्यों कर्म कर रहे हो और कहाँ तक कर्म करने हैं और उसका क्या फल मिलने वाला है, ये सब पूरा की पूरा परमात्मा ने उसके हाथ में रखा है। तो ये क्यों हो रहा है हमें उसमें जाना ही नहीं है। जितना हमारा होगा वैसा करते जाना, क्योंकि हम अभी समर्पित हो गए ना पूरी तरह से। नहीं वो तो बता दिया था भाई, अभी तो वो दिमाग में है ही नहीं। वो आज जो गया टाइम गया तो गया, बात खत्म। अब तो मतलब उम्र का ही वो हो गया, तो उसको तो कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं। और जब परमात्मा खुद साथ आ गया है तो फिर चिंता करे की चिंता को है ही नहीं। पीछे देखो, अगर कोई भी आदमी अपना पिछला जीवन क्रम देखेंगे ना तो दुखी हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। सही बात। इसलिए दुख देखना ही नहीं। अभी हमें नौकरी लग गई, लग गई और हम कह रहे कि मैंने क्यों पहली कक्षा की, दूसरी कक्षा की, कॉलेज में गया, बड़े बड़े इम्तिहान दिया, कितना कष्ट झेला, कितना खर्चा किया। लेकिन भाई ये पहली दूसरी किया ना, ये स्कूल किया, कॉलेज किया, बड़े बड़े इम्तिहान दिया, उसका तो फल है ना नौकरी। तो ऐसा ही है। तो कोई न कोई अच्छा भाग हुआ तभी तो मालिक खुद आके हाथ पकड़ा है कि भाई चलो भैया अभी तो तुम्हारा बहुत हो गया, अब तो मेरे साथ आ जाओ, मैं अपने साथ ही रखूंगा तेरे को अभी तो हमेशा के लिए। तो ये गुरुजी का खेला है, वो क्या हो रहा है उसमें हमें जाना नहीं। लेकिन जो भी रोज आ गया, जैसा भी आ गया, परमात्मा की इच्छा अनुरूप चलना, परमात्मा के साथ में चलना। हरी इच्छा है, वो तो हरी इच्छा है, उसकी मर्जी है। हाँ, उसकी मर्जी, हमारी मर्जी नहीं। हमारी मर्जी में कुछ है बस। गुरु मैंने जो है वो आपका एड्रेस वड्रेस दे दे, आई कार्ड के लिए दे रखे हैं। और मेरे पर थोड़ी सी आप आशीर्वाद देते रहा करो, कभी टेलीफोन दोबारा भी करूँ तो थोड़ा सा एक बार आशीर्वाद दे देगा, यही मेरी आपसे हाथ जोड़ के चरणों में बेनती है। ठीक है, चलो ठीक है। आपको और आपके परिवार के लिए शुभ शुभ। आपको जो है मेरी आपको मेरा चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार करो। कोटि 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 किया। शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। सत साहिब, सत साहिब।